सत्संग का पावन वातावरण अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने साध संगत के मन में गहरी उत्सुकता जगा दी। सभा समाप्त होने के कुछ ही समय बाद बाबा जी बिना किसी विशेष घोषणा या पूर्व संकेत के डेरा ब्यास से बाहर की ओर रवाना हो गए। न कोई बड़ा काफिला, न कोई औपचारिक व्यवस्था, सिर्फ एक साधारण गाड़ी और अत्यंत सहज ढंग से प्रारंभ हुआ यह सफर। जो संगत अभी अभी दर्शन करके लौटी थी, उन्हें जरा भी आभास नहीं था कि बाबा जी उसी समय एक नए प्रवास पर निकल चुके हैं। यही संतों की विशेषता होती है, वे अपने हर कदम में सादगी और स्वाभाविकता को बनाए रखते हैं, मानो किसी विशेष योजना से नहीं बल्कि सहज प्रेरणा से चल रहे हों। डेरा ब्यास की उस सुबह में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। सेवा में लगे सेवादार अपने कार्य में व्यस्त थे, संगत अपने अपने घरों की ओर लौट रही थी और वातावरण में सत्संग की अमृतवाणी की गूंज अभी भी महसूस की जा सकती थी। लेकिन इसी साधारण से दिखने वाले क्षण में एक असाधारण घटना घट रही थी। बाबा जी ने किसी प्रकार का औपचारिक प्रस्थान नहीं किया। वे बिना किसी शोर शराबे के निकल पड़े। यह दृश्य उन कुछ लोगों के लिए अविस्मरणीय बन गया जिन्होंने दूर से उस गाड़ी को जाते हुए देखा। उनके मन में एक ही विचार उठा, संत का हर कदम किसी न किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ा होता है, भले ही वह बाहरी रूप से बिल्कुल सामान्य क्यों न दिखे। इस रहस्यमय प्रस्थान की बात जब धीरे धीरे संगत तक पहुंची तो जिज्ञासा और भी बढ़ गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे, वे कहाँ गए होंगे, किस कारण से गए होंगे, क्या कोई विशेष कार्यक्रम है या कोई पारिवारिक अवसर। लेकिन इन प्रश्नों से अधिक महत्वपूर्ण था वह संदेश जो इस घटना में छिपा था। संत कभी दिखावे के लिए नहीं चलते। उनकी यात्रा का उद्देश्य प्रचार या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह होता है। साधारण गाड़ी में यात्रा करना भी इसी सादगी का प्रतीक था। यह बताता है कि ऊंचे पद या सम्मान के बावजूद विनम्रता ही सच्ची महानता की पहचान है। कई बार हम जीवन में बड़े बड़े आयोजनों और घोषणाओं को ही महत्वपूर्ण मान लेते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि में हर क्षण समान रूप से पवित्र होता है। उनका जाना भी उतना ही अर्थपूर्ण है जितना उनका रुकना। डेरा ब्यास से यह अचानक प्रस्थान मानव संगत को यह स्मरण करा रहा था कि गुरु का मार्ग पूर्वानुमान से परे होता है। वे किसी बंधन में नहीं बंधते, न समय के, न परिस्थितियों के। उनका हर कदम सहजता में लिपटा हुआ होता है, पर उसके पीछे गहरा आध्यात्मिक भाव छिपा रहता है। इस अध्याय का सार यही है कि वह साधारण सा दिखने वाला क्षण वास्तव में असाधारण था। एक शांत, बिना शोर वाला प्रस्थान जिसने संगत के हृदय में श्रद्धा को और दृढ़ कर दिया। बाबा जी का यह कदम केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा नहीं थी, बल्कि सादगी, विनम्रता और सहजता का जीवंत उदाहरण था। यही संतों की पहचान है। वे चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि अपने व्यवहार से ही जीवन को चमत्कार बना देते हैं। डेरा ब्यास से शांत और सहज प्रस्थान के बाद बाबा जी का सफ़र उन्हें पवित्र नगर करतारपुर की ओर ले गया। यह यात्रा किसी औपचारिक दौरे या सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए नहीं थी, बल्कि एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए थी। जिस सादगी से वे वहां पहुंचे, उसी सादगी ने इस पूरे प्रसंग को और भी भावपूर्ण बना दिया। करतारपुर, जो अपने ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक विरासत के लिए जाना जाता है, हमेशा से संत महापुरुषों की चरण धूलि से पावन रहा है। बाबा जी का वहां पहुंचना केवल एक सामाजिक अवसर में शामिल होना नहीं था, बल्कि उस नगर के साथ जुड़े पुराने प्रेम संबंध को फिर से जीवंत करना भी था। विवाह समारोह में उनकी उपस्थिति ने यह दर्शाया कि संत केवल मंचों और सत्संगों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे जीवन के हर छोटे बड़े अवसर में प्रेम और आशीर्वाद का संचार करते हैं। संगत के लिए यह दृश्य अत्यंत भावुक करने वाला था। बिना किसी आडंबर के एक साधारण गाड़ी में पहुंचे बाबा जी ने सभी से सहज भाव से मिलकर यह संदेश दिया कि सच्चा संत
हर परिस्थिति में समान रहता है। उन्होंने वहां उपस्थित परिवार को आशीर्वाद दिया, नवयुगल के उज्जवल भविष्य की कामना की और कुछ समय के लिए उस वातावरण को अपनी शांत उपस्थिति से आध्यात्मिक बना दिया। करतारपुर के ऐतिहासिक किले और पुराने राजाओं की स्मृतियों से जुड़ी इस धरती पर उनका जाना मानो अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु बना गया। संगत के मन में यह भावना और गहरी हो गई कि संत जहां भी जाते हैं वहां प्रेम और अपनत्व की छाप छोड़ जाते हैं। करतारपुर की इस यात्रा के साथ ही एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामने आया, वह था सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का संदेश। हाल के समय में एक साक्षात्कार के दौरान सिमरनजीत सिंह मान ने भी बाबा जी के प्रति अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने बताया कि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के दौरान बाबा जी ने हमेशा संतुलन और सद्भाव का मार्ग अपनाया। विशेष रूप से कोरोना महामारी के कठिन दौर का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि जब प्रशासनिक व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और लोग सहायता के लिए तरस रहे थे, तब बाबा जी ने बिना भेदभाव के मदद का हाथ बढ़ाया। लंगर सेवा का प्रबंध हो या जरूरतमंदों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था, हर कार्य में इंसानियत को सर्वोपरि रखा गया। अंबाला क्षेत्र में फंसे मुसलमान भाइयों की सहायता का प्रसंग भी इसी भावना का उदाहरण था, जहां धर्म और जाति से ऊपर उठकर केवल मानवता को देखा गया। यह अध्याय बताता है कि संत का कार्य केवल आध्यात्मिक उपदेश देना नहीं होता, बल्कि संकट की घड़ी में समाज के साथ खड़े होना भी होता है। सेवा, सहयोग और प्रेम, ये तीनों तत्व मिलकर उस जीवन दृष्टि को प्रकट करते हैं जिसे संत मत सिखाता है। बाबा जी का जीवन इसी संतुलन का प्रतीक है, जहां आध्यात्म और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ चलते हैं। यही कारण है कि संगत के मन में उनके प्रति श्रद्धा केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अनुभवों में बदल जाती है। करतारपुर की यात्रा और सेवा के प्रसंगों के बीच एक और महत्वपूर्ण विषय उभर कर सामने आता है, वह है डेरा ब्यास क्षेत्र का निरंतर विस्तार और विकास। समय के साथ संगत की संख्या बढ़ी है, कार्यक्रमों का दायरा विस्तृत हुआ है और व्यवस्थाओं की आवश्यकता भी पहले से कहीं अधिक हो गई है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नए पुल, चौड़ी सड़कों और वैकल्पिक मार्गों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। पहले जहां गर्मियों के दिनों में लंबा ट्रैफिक जाम संगत के लिए चिंता और असुविधा का कारण बनता था, वहीं अब योजनाबद्ध ढंग से ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे आवागमन सरल और सुगम हो सके। यह विकास केवल भौतिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सेवा कार्यों को निरंतर और व्यवस्थित रखने के लिए भी है। डेरा क्षेत्र के आसपास की जमीन का अधिग्रहण भी आपसी सहमति और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, ताकि भविष्य में संगत के लिए किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। कई बार ऐसे विस्तार कार्यों को लेकर समाज में तरह तरह की चर्चाएं और विरोध भी सामने आते हैं। कुछ लोग बिना पूर्ण जानकारी के आरोप लगाते हैं, तो कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी कोई बड़ा और रचनात्मक कार्य होता है, तो आलोचना उसका स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। संत महापुरुष इन परिस्थितियों में भी संतुलन और धैर्य बनाए रखते हैं। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि संगत की सुविधा और आध्यात्मिक उन्नति होता है। प्रशासनिक अधिकारियों या राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात भी इसी कारण आवश्यक हो जाती है, ताकि बड़े स्तर पर कार्य सुचारू रूप से पूरे किए जा सकें। यह दौड़ धूप निजी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए होती है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट होता है कि संतों की दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहती। वे आने वाले वर्षों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाते हैं। 2026 और 2027 के बाद जिन परियोजनाओं के पूर्ण होने की संभावना है, वे संगत के लिए एक नई सुविधा और राहत लेकर आएंगी। नया पुल सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ेगा, जिससे टोल टैक्स और अतिरिक्त समय की बचत होगी। यह सब सुनने में भले ही साधारण विकास कार्य लगे, लेकिन इसके पीछे सेवा भावना और दूरदृष्टि का गहरा भाव छिपा है।
संगत का समय बचेगा, यात्रा आसान होगी और सत्संग में पहुंचने की सुविधा बढ़ेगी। यही इन योजनाओं का मूल उद्देश्य है। अंततः यह अध्याय हमें उस गहरे संदेश की ओर ले जाता है कि संतों का जीवन केवल प्रवचन देने तक सीमित नहीं होता। वे हर स्तर पर संगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक मार्गदर्शन हो, सामाजिक सेवा हो या भौतिक व्यवस्थाओं का विकास। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वह भविष्य की मजबूत नींव है। संतों की सहज चाल भले ही धीमी प्रतीत हो, पर उसमें स्थिरता और निरंतरता होती है। विरोध और प्रशंसा से परे रहकर वे केवल अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहते हैं। यही संत मार्ग की पहचान है। प्रेम, सेवा और दूरदृष्टि का संगम जो साध संगत को भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर समृद्ध बनाता है।